तो ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हम बात कर रहे हैं आज 2024 के मिशन बीजेपी का और साथ ही साथ अन्य दलों की क्या कुछ तैयारियां हैं। एक बार फिर अपने साथ जो मेहमान जुड़े हुए हैं उनसे अपने दर्शकों का परिचय करा देते हैं। हरीश जी हैं, विनय जी हैं, प्रियंका जी हमारे साथ जुड़ी थी और रजनीकांत मिश्रा जी हमारे साथ जुड़े हैं। मैं माफी चाहूंगा कि ब्रेक में जाने से पहले थोड़ा सा कुछ टेक्निकल इशू आ गया था जिसके चलते हमें डिबेट को रोकना पड़ा था, लेकिन एक बार फिर कंटिन्यू करेंगे और मैं एक बार विनय जी के पास आऊंगा। विनय जी, आप अपनी बात कंटिन्यू करिए। आपकी बात को मैंने बीच में ही रोका था जिसके चलते व्यवधान आ गया था। आप लगातार तमाम मुद्दों को लेकर के, जिस तरीके से चाहे वो कानून व्यवस्था की बात करें या फिर स्वास्थ्य के मुद्दों को लेकर, ऐसे तमाम मुद्दों को लेकर के घेरते हैं बीजेपी को। तरीके से लोगों को बहलाने फुसलाने बेवकूफ बनाने में महारत हासिल है। आज आपको कहा ना मैंने कि इनके जो झूठ के पाठशाला है, इनमें तमाम इनके प्रवक्ता हो चाहे कार्यकर्ता, उसमें वो जो है अध्ययनरत रहते हैं और उस पाठशाला के शिक्षक कहीं न कहीं के शीर्ष नेतृत्व रहता है जो इन्हें झूठ बोलना, फरेब करना ये सिखाता रहता है। क्योंकि आज की तारीख में जो स्थिति उत्तर प्रदेश की है, वो उत्तर प्रदेश की स्थिति बड़ी भयावह है। जिस तरीके से आपने देखा है कि किस तरीके से अपराध, संगठित अपराध बुरी तरह से बढ़ा हुआ है। आखिर ये संगठित अपराध नहीं कहेंगे तो क्या? कोर्ट में अगर गोलियां चलती है जज के सामने, दिन दहाड़े इस तरह से गोलियां चलती है, इसे क्या कहा जाएगा? अगर आप विकास की बात करें तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा कि 54 मेडिकल कॉलेज, 5 इंटरनेशनल एयरपोर्ट, ये सारी चीजें का, लेकिन आज की तारीख में अगर आप धरातल पर जाए तो ये कहीं न कहीं सब झूठ है, छलावा है, दिखावा है। आज अगर इंटरनेशनल एयरपोर्ट कहीं होता है तो आप देखिए, मान लीजिए कि कुशीनगर में है, एक विमान आता है 3 दिन आता है, 3 दिन आता ही नहीं है। उसका कोई मानक नहीं है कि इंटरनेशनल एयरपोर्ट का कौन सा मानक होता है। आप कह दिए 54 मेडिकल कॉलेज, एक मेडिकल कॉलेज आप बता नहीं पाते कि जो आपने बनाया हो। आप सदर हॉस्पिटल को मेडिकल कॉलेज में परिवर्तित करके जा करके वहां पर साइन बोर्ड लगाने से नहीं हो जाता, लेकिन उसमें सुविधाएं क्या क्या है। बिल्कुल विनय जी, इस बात को लगातार मैं भी उठाता रहता हूं। जब आम जन की समस्याओं से जुड़ी बात होती है, आप नए मेडिकल कॉलेज खोलिए, अच्छी बात है, लेकिन जो आप अपने यहाँ की जो पीएचसी सीएचसी है, अगर आप उसमें व्यवस्थाएं चुस्त दुरुस्त करवा देंगे तो लोगों को इन बड़े बड़े अस्पतालों में या प्राइवेट अस्पतालों में जाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। इस पर काम होना चाहिए। एक चीज और कहना चाहूंगा, अभी जो प्रयागराज का मुद्दा बड़ा बुरी तरह से उठा हुआ है, जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी कहीं न कहीं लोगों को बहकाने का प्रयास करे। मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं, भारतीय जनता पार्टी को जिसकी जरूरत होती है उसका यूज करता है। क्या अतीक अहमद का यूज भारतीय जनता पार्टी ने नहीं किया? जब रीता बहुगुणा जोशी चुनाव लड़ रही थी सांसद का, वहां से तो कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के लिए दिक्कत थी, तो उन्हें एक ऐसा चेहरा चाहिए था कि जो भारतीय जनता पार्टी की मदद कर सके। चुनाव आयोग से रातों रात परमिशन लेकर के ऐसी कौन सी दिल लगी थी कि अतीक अहमद को ले करके प्रयागराज शिफ्ट करना पड़ा? आखिर अपने रिश्ते नहीं बताते कि हमारे रिश्ते क्या हैं? बहुत ऑप्शन है, अभी तो सुभाषपा भी है, अपना दल भी है, इस तरीके से बहुत सारे ऑप्शंस है। एक बार मैं रजनीकांत मिश्रा जी आपके पास आ रहा हूं। रजनीकांत जी, देखिए, अब बीजेपी ने अपनी बात रख दी, समाजवादी पार्टी ने अपनी बात रख दी, आपको गठबंधन को लेकर के अभी आपका क्या रुख है? लेकिन मैं आपसे कोई भी प्रतिक्रिया लूं, लेकिन एक मेरी टिप्पणी रहेगी आरएलडी को लेकर के कि गठबंधन आपके लिए शुभ जरूर है। देखिए, ये सरकार, इनके हर काम में तो एक ऐसे नजर जिसको हमें हर चीज में इवेंट ही नजर आता है, क्योंकि मुद्दों की कोई बात नहीं है। क्या नौजवानों की बेरोजगारी इनको दिखाई नहीं दे रही है? क्या किसानों की दुर्दशा इनको दिखाई नहीं दे रही है? कुछ इन्हीं के द्वारा बनाई गई समस्याएं जैसे छुट्टा पशु, जो इनके सरकार में आने के बाद पैदा हुई, जिसके लिए 750 करोड़ रुपए खर्च किए जा रहे हैं। कितने रुपए खर्च किए जा रहे हैं? न वहां भूसा है, न कुछ है, कोई चीज नहीं है। जानवर मर भी रहे हैं और आप बहुत बड़े धर्मात्मा है कि मैं गौ रक्षा कर रहा हूं। नौजवानों का एग्जामिनेशन होता है, उनके रिजल्ट नहीं आते हैं, रिजल्ट आते हैं तो अपॉइंटमेंट लेटर नहीं मिलता है। अभी रेल में तो आम भर्तियों का रिजल्ट आया, कहीं कुछ नहीं, सब हवाई है, लड़के परेशान हैं। और इनको 2024 में 80 सीट, ये इसकी भी इवेंट करना, जैसे अभी इन्होंने इन्वेस्ट सबमिट कराया जी, मैं इसके पीछे भी देख चुका हूं। आलोक जी, 2 फैक्ट्रियां आई हैं छोटी छोटी, पिछले जितने एमओयू हुए, आज 32,000 कितने क्या क्या हो गए। उसमें भी जब इसकी अभी आप जमीनी स्तर पर जाएं तो ऐसे लोगों ने किया जिनके पास कुछ है ही नहीं है।
ऐसे लोग भी हमें साइन किए हुए हैं। तो देखिए, हम ये नहीं कहते हैं आप करो, अच्छा करो, क्रूज चलाओ, जहाज चलाओ, हेलीकॉप्टर चलाओ, बुलेट ट्रेन चलाओ, सब चलाओ, चलाओ तो हम आपकी तारीफ तो करने लायक बने कि आपकी यहां तारीफ करें कि आप कुछ कर रहे हैं जी। आप कुछ कर नहीं रहे हैं। अच्छा, आपने ठीक है, वो वो जैसे कुछ कर रहे हैं, लेकिन नाम तो कर रहे हैं, प्रचार कुछ कर रहे नहीं कर रहे हैं। ठीक है, जो चीजें अटल हैं जी हो ने रही जो हैं, लेकिन गवर्नमेंट आप चलाया- बताइए रजनीकांत जी, मेरे एक सवाल का आप जवाब दे दीजिए। वो सत्ता में हैं, वो जनता के बीच जाएंगे जिन मुद्दों को लेकर, उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। देश की जनता जानना चाहती है आप किन मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाएंगे, जल्दी से बताइए। मानिएगा, हम लोगों के मुद्दों को जरा मीडिया कम दिखा रही है जी। हम एक लोग मिनट, पर्चे के माध्यम से बात आप सुनिएगा। मीडिया पर यह आरोप नहीं लगा सकते। नहीं, दिखा मीडिया नहीं। बराबर सबको दिखाती है। नहीं, हम सुनिए, आपकी बात नहीं कर रहे। अगर आप लोग प्रदर्शन करते तो वो भी दिखाया जाता मैं है। आपकी छत्तीसगढ़ बात की नहीं कर रहा राजधानी हूं। रायपुर में अगर कांग्रेस अपना आलोक जी, अधिवेशन बुरा ना करती है मानिए, तो बुरा ना मीडिया मानिए। वो भी दिखाती नहीं, है। नहीं, और अखिलेश यादव अगर सदन में कानून मुद्दा आप उठाते चलिए, हैं आप तो चलिए। मीडिया वो भी दिखाती है। आप और योगी चलिए, आदित्यनाथ आप अगर जवाब देते हैं तो वो भी मीडिया दिखाती है। आप करिए तो, आप जनता की आवाज बनिए तो मीडिया दिखाएगी। रजनीकांत जी, मैं कर रहा हूं। आलोक जी, हाँ। बुरा ना मानिए, सारे लोग एक तरह से नहीं होते, सारे लोग एक तरह से नहीं होते, पांचों उंगलियां बराबर नहीं होती। लेकिन है, देखिए, हम पर्चे के माध्यम से इनके जितने भी वो हैं, झूठ हैं, मैं जनता के बीच में पहुंचा रहा हूं, गांव गांव जा रहा हूं, पर्चे बांट रहा हूं, कर रहा हूं। मैं कोशिश कर रहा हूं कि इनकी सारी चीजों को जनता तक पहुंचा दिया जाए। अभी मैंने चौधरी अजीत सिंह के जन्मदिन पे हमने एक कार्यक्रम चलाया था कि हम आपके द्वार, और सरकार के जितने वादे हैं सब बेकार, इस नाम से मैंने एक वो चला गया। मैंने गांव गांव में हम लोग पहुंच रहे हैं और कर रहे हैं। हरीश जी, वो देखिए, आप अपनी सरकार की योजनाओं को बता रहे हैं, अपने सांसदों से कह रहे हैं वो अब एसी से निकल करके अब जाएं, वहां पर फील्ड में जाएं, और दूसरी तरफ देखिए पर्चे भी बंटवाए जा रहे हैं। देखिए जी, हरीश आलोक जी जी, मैं से एक मिनट हरीश जी और से कह टिप्पणी दूं। ले लेता हूं जल्दी से। हाँ, एक बात और कह दूं। ठीक है रजनीकांत जी, मैं अभी आपके पास आ रहा हूं। हरीश जी से ले लूं पर्चे। हाँ आलोक जी, रजनीकांत जी को मैं सुन रहा हूँ। हाँ हाँ। अभी 2-3 दिन पहले ही लगभग 1000 सब इंस्पेक्टर्स को अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने परसों ही नियुक्ति पत्र दिए। जिस तरह से आदरणीय योगी जी की सरकार ने पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ प्रतिभाशाली युवाओं को, सुयोग्य युवाओं को सरकारी नौकरियों में अवसर प्राप्त हो रहे हैं, वो आज प्रदेश में सबको पता है कि आज नौकरियां योगी राज में नीलाम नहीं हो रही, आज बोली नहीं लग रही नौकरियों के लिए, और योजनाओं की बात कर रहे हैं। अभी टाटा टेक्नोलॉजी से ITI में युवाओं के वर्तमान की इंडस्ट्रीज की और टेक्नोलॉजीज की आवश्यकताओं के अनुरूप हमारे उत्तर प्रदेश के युवा तैयार हो सके, इसके लिए टाटा जैसी कंपनी के साथ MOU साइन किया आदरणीय योगी जी की सरकार ने जी। और जिस तरह से कोरोना के टाइम में देश के विभिन्न प्रदेशों से जो उत्तर प्रदेश के लोग जहां कार्य कर रहे थे, उनकी स्किल मैपिंग करके जिस तरह से वो डाटा MSME को प्रोवाइड किया गया, इंडस्ट्रीज के लोगों को प्रोवाइड किया गया, वो उसी के कारण बड़ी मात्रा में, बड़ी संख्या में करोड़ों लोगों को रोजगार मिले जी। MSME यानी कि जिस रोजगार को लेकर के विपक्ष सवाल उठाता है, आपके पास बताने के लिए बहुत कुछ है। हरीश जी, आप हमारे साथ बने रहिएगा, मैं आ रहा हूँ आपके पास। एक मिनट और चलिए, अच्छा अपनी बात पूरी कर लीजिए हरीश जी। चलिए, एक मिनट और हरीश जी, आप अकेले हैं, इसलिए मैं मौका दे रहा हूँ। जी ठीक है रजनीकांत जी, एक मिनट और। हाँ ठीक है हरीश जी, जल्दी से अपनी बात रखिए। ठीक। और जो इनका RLD जिसको अपना होमलैंड मानती है पश्चिमी उत्तर प्रदेश, 2022 का जो विधानसभा का चुनाव है लगभग 1 साल होने को आ रहा है। 10 फरवरी के आसपास पहली वोटिंग फर्स्ट पेज की हुई थी उधर, और सबको पता है कि किस तरह से योगी सरकार के प्रति, भाजपा सरकार के प्रति झूठ और भ्रम का एक जाल, बड़ा लंबा जाल लोगों ने बुना था। चलिए, तो उस भ्रम को अब आप लोग तोड़िए ना, भ्रम को तोड़िए आप। ठीक है, ये आपके सामने भी बड़ी चुनौती है, किस तरीके से तोड़ना है। ठीक है ठीक है, मैं प्रियंका जी के पास आ रहा हूँ। प्रियंका जी, एक बार आपका स्वागत करना चाहूंगा। थोड़ा सा कुछ विद्युत व्यवधान आ गया था, जिसके चलते
हमारी जी, डिबेट जी, थोड़ी जी। सी बीच में थोड़ी सा रोका मैंने, जी। लेकिन अब मैं आपके पास आ रहा हूं। जब मैं 2024 को लेकर के बात कर रहा हूं, देखिए आप लोग तो एकदम, अभी हमने देखा कि अभी छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में जो आप लोगों का अधिवेशन हुआ, बूस्टअप होकर के आए पूरा तरीके से, और वो चेहरे पर साफ वो ताजगी महसूस की जा सकती है प्रियंका जी। और प्रियंका जी, सवाल ये है कि कांग्रेस का सत्याग्रह, बीजेपी का सत्याग्रह, 2024 की अब मुद्दा यही रहेगा, अब सही कह रहा हूं? बीजेपी का सत्याग्रह नहीं, बीजेपी का सत्याग्रह और कांग्रेस का सत्याग्रह, क्योंकि कांग्रेस तो जनता के बीच में है, जनता की समस्याओं के साथ जुड़ी हुई है। और भारतीय जनता पार्टी ने क्या दिया? उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो भारतीय जनता पार्टी ने बेरोजगारी दी, महंगाई दी, भुखमरी दी, इन सारी चीजों में सबसे आगे। और स्वास्थ्य, शिक्षा में देखिए आप, इन सब चीजों में सबसे पीछे, रोजगार में सबसे पीछे। तो उत्तर प्रदेश के जो हालात हैं वो वाकई में चिंताजनक है। जिस तरह से अपराध की जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है, और हकीकत में इलाहाबाद में जो हत्याकांड दिन दहाड़े हुआ वो शर्मनाक है उत्तर प्रदेश के लिए। और आप बताइए कि ऐसे माहौल में अगर हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो क्या हम ऊपरी बातें नहीं कर रहे हैं? क्या हम सतही बातें नहीं कर रहे हैं? आप देखिए कि ग्राउंड लेवल पर क्या है, महंगाई सबसे ज्यादा उत्तर प्रदेश में है, 6.5 52% से ज्यादा, बेरोजगारी सबसे ज्यादा, भुखमरी सबसे ज्यादा, महंगाई सबसे ज्यादा। तो आप ये बताइए कि इन चीजों के साथ आप क्या उम्मीद करते हैं कि आप ईडी और सीबीआई के बल पर जीत जाएंगे? आपको लगता है कि आपके पास क्या है? अभी आपके पास ये बताइए, आपके पास एक ही तंत्र है, एक सीबीआई है, एक ईडी है। इन सारी चीजों से आप चाहते हैं कि दबाव बनाना, महसूस कराना और जनता के बीच एक मैसेज देना कि देखिए हमारे पास पूरी पावर है। पर पावर से नहीं चलता है, जनता को जुड़ाव से जो है चीज होती है। जनता से आप रूबरू हुई, उनकी परेशानियां समझिए। आप सिर्फ मन की बात करते रहेंगे और आपको लगता है कि जनता की मन की बात कौन सुनेगा? जी, जनता की भी तो मन की बात चलिए, बिल्कुल आपने एक जनसेवक के रूप में बात की है, और जनता ही जनार्दन होती है। जनता जब चाहे जिसे सत्ता के सिंहासन पर बैठा सकती है, और वही जनता सत्ता के सिंहासन से उतारने का मादा भी रखती है। मैं एक बार विनय जी आपके पास आ रहा हूं। विनय जी, जब हम तमाम सारे मुद्दों को लेकर के जनता के बीच जाने की बात करें, मैंने हर दल से पूछा, जातीय जनगणना एक समाजवादी पार्टी का एक बड़ा मुद्दा रहेगा 2024 के लिए, जिस तरीके से सदन में उसकी गूंज उठी और आप लोगों ने इसका आगाज भी कर दिया है। बिल्कुल, जाति जनगणना को लेकर के हमारे समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव जा रहे हैं, और जाति जनगणना तमाम मुद्दे हैं जिससे जो है जनता कहीं न कहीं प्रभावित है, सारी चीजों को लेकर के जा रहे हैं। जाति जनगणना होनी चाहिए, और भाई जाहिर सी बात है, इसमें भारतीय जनता पार्टी को दिक्कत क्या है? जाति जनगणना कराने में क्या दिक्कत है? जिसकी जितनी भागीदारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। इसमें दिक्कत क्या? कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब के संविधान को दरकिनार करना चाहती है। बाबा साहब ने जो संविधान बनाया था उसको कहीं न कहीं दरकिनार करके पिछड़ी जाती है, जो शोषित है समाज में, जो निचले तबके के लोग हैं, उनके साथ अन्याय करने का इनका पुराना इतिहास रहा है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की पाठशाला चलाती है, प्योर झूठ बोलती है। मैं और कहीं नहीं आलोक जी, उत्तर प्रदेश की राजधानी है लखनऊ। मैं अगर हरीश जी से पूछ दूं कि अमौसी से चलिए चिन्हट तक बता दिए, एक ईंट कहीं लगाया हो भारतीय जनता पार्टी ने, तो बता दे, बता नहीं सकते, क्योंकि इन्होंने विकास के एजेंडे पर कोई काम नहीं किया, केवल झूठ परोसा। आज जिस तरीके से युवा बेरोजगार होकर के सड़कों पर परेशान है, आप देखिए किस तरीके से सारी जितनी भी परीक्षाएं हुई तकरीबन सभी लीक हो गई हैं। आज युवाओं के उम्र को, अपने पड़ाव को पार कर जा रहे हैं, वो उनकी उम्र नहीं रह जा रही है कि अच्छा विनय जी, मेरे एक सवाल का जवाब दे दीजिए, मैं आपकी क्या बता रहा हूं विनय जी? फ्रॉड है, झूठे लोग हैं। ठीक है विनय जी, मुझे लगता है मुद्दों पर बात करें बेहतर होगा। मैं आपके पास आ रहा हूं। जातीय जनगणना का मुद्दा उठाया, बीजेपी इसी बात को लेकर के कहती है जब खुद सत्ता में रहते तब ये मुद्दा क्यों नहीं उठाया? और ओम प्रकाश राजभर जो बीजेपी से जोड़ करके आप क्या आए, किस तरीके से उन्होंने चुनाव लड़ा, जीते भी, लेकिन वो भी तो सामाजिक न्याय समिति की बात करते हैं, वो भी तो इसी के पक्षधर हैं, उनका साथ क्यों छोड़ दिया? देखिए, हम सबको एक साथ ले चल करके प्रयास कर रहे हैं, जो भी इसके पक्ष में हैं, जाति जनगणना के पक्ष, वो साथ में आए। और आज पहली बार नहीं हम उठा रहे हैं, हमेशा से उठाते रहे। जब यूपीए की सरकार थी तब भी हम उसमें कहते रहे, चिल्लाते रहे, लेकिन कहीं न कहीं आज जो है भारतीय जनता पार्टी की तो डबल इंजन की सरकार है, इसमें कोई और गठबंधन तो है नहीं, इनकी अपनी है, वहां भी बहुमत है, यहाँ भी बहुमत है, तो आखिर क्यों भाग रही है? क्यों नहीं जाति जनगणना करा रहे हैं?
आइए झूठ बोलते हैं आलोक जी। चलिए ठीक है। अब भाई हरीश जी, अब उम्मीदें बढ़ गई हैं, डबल इंजन की सरकार है तो अब डबल धमाका भी होना चाहिए, विकास का नया मॉडल भी होना चाहिए। आलोक जी, हाँ। आलोक जी जी देखिए, इनके समाजवादी पार्टी, आरएलडी, कांग्रेस, इन सबके झूठ और भ्रम का तो जनता जनार्दन बार बार सफाया कर रही है। लेकिन ये पुरानी पेंशन कब लागू कर रहे हैं? महिलाओं को आरक्षण कब देंगे आप? ये बताइए ना। प्रियंका, कांग्रेस पार्टी की तो बातें आपने कर ली, आप खुद जवाब दीजिए ना उन मुद्दों पर। पुरानी पेंशन जब 70 साल तक दी जा सकती थी, फिर अब क्यों नहीं दी जा सकती? अब ऐसा क्या चमत्कार हो गया है कि आपके पास पैसा नहीं बचा है? सिर्फ अपने मित्रों के लिए पैसा होता है, LIC का पैसा लगा दीजिए, आप SBI का पैसा उनको दे दीजिए, पर एक सरकारी कर्मचारी को रिटायरमेंट के बाद पैसा देने में आपको क्या दिक्कत आ रही है? चलिए, प्रियंका जी के सवालों को जल्दी से जवाब दे दीजिए। ठीक है हरीश जी, अब आप सवालों का जवाब दीजिए जल्दी से। जी नहीं, मैं ये जो जातीय जनगणना का सॉन्ग जो लोग कर रहे हैं, अच्छा, भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ नहीं है, लेकिन मैं इनसे पूछता हूँ। अरे नहीं खिलाफ है तो करिए ना, पूछते क्यों हैं? पूछते क्यों हरीश जी? आज आपकी सरकार है, करिए। अगर खिलाफ नहीं है तो दम है तो करिए। झूठ बोलते हैं, जितना झूठ बोलेंगे जनता से, जितना झूठ बोलेंगे। 24 की तैयारी खिलाफ नहीं है तो आज पूर्ण बहुमत केंद्र में है, करते हैं। अखिलेश, आप हक मारना चाहते हैं, आप हक मारना चाहते हैं, आप हक मारना चाहते हैं, अन्याय करना चाहते हैं दलित पिछड़े सभी समाज का। क्या? अरे दलित बैठा के दिखाइए ना। अरे अखिलेश जी क्यों नहीं पार्टी मुखिया दलित बनाते? क्यों नहीं? आप इनके सुनिए हरीश जी, पार्टी के ये भ्रम फैलाना, झूठ बोलना छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए। आप लोग उस पाठशाला से रिटायरमेंट ले लीजिए, वहाँ कुछ मिलने वाला नहीं है। आज आप लोगों के झूठ पड़े से उत्तर प्रदेश कहीं न कहीं बर्बाद हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश में जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के समय में विकास की गंगा जनता किसी की आवाज समझ नहीं पा रही, कौन क्या करे, एक एक करके बोले। हम तो आपसे पूछ रहे हैं, ठीक है, अगर जल्दी से मैं रजनीकांत जी आपके पास आ रहा हूँ, एक एक करके अपनी बात रखिए, मैं सबको बराबर से मौका दे रहा हूँ। रजनीकांत जी, कुल मिलाकर के बिजनौर, अमरोहा, मुरादाबाद की बात करें, 2024 के परिप्रेक्ष्य में आप लोगों के लिए जहां पर बीजेपी हारी थी और उसका मंथन जारी है, आप लोगों के पास एक अच्छा ऑप्शन है वहां पर। की राजनीति से ठीक है रजनीकांत जी, मैं 2024 को लेकर के बात कर रहा हूँ, मिशन 80 सीटों को लेकर के बात कर रहा हूँ। जल्दी से रजनीकांत जी, इन सीटों पर आपके लिए अच्छे ऑप्शन है, संभावनाएं ज्यादा हैं। देखिए हम लोग तो मेहनत कर रहे हैं, हाँ, और सरकार की विफलताओं को जनता तक पहुंचा रहे हैं और ढंग से पहुंचा रहे हैं। हम लोग उस पर नित्य काम कर रहे हैं। मैं दो चीज़ें पूछना चाहता हूं कि अभी जैसे आपने कह दिया कि टाटा से एमयू किए और मेरे लड़के उसमें एडजस्ट हो जाएंगे, ऐसे तो बहुत एमयू आप कर चुके और कितने लोगों को रोजगार मिल गया। हरीश जी, मैं बहुत आदरणीय तरीके से आपसे पूछना चाहता हूं, मेरा कोई आपके ऊपर वो नहीं है, आप बता दो कि पिछले इतने सालों से जो आपकी सरकार चल रही है डबल इंजन की, और ये उत्तर प्रदेश ग्रोथ बन जाएगा, यहाँ से इंडिया के लिए पूरा ग्रोथ हो कर देगा, तो क्या आपका इंडिया शाइनिंग की तरह आप फेल होंगे क्या? जैसे आपने इंडिया शाइनिंग का नारा दिया था और आप चुनाव हार गए थे, और नहीं आपके ये काम जो है, आप नाम बहुत अच्छे देते हैं कि ग्रोथ इंडिया और डबल इंजन और ये आप कुछ स्टेट ऑफ इंडिया, आप ऐसे जवान देते हैं गाँव के लोग जानते हैं। आप नहीं, आप आंकड़ों पर क्यों नहीं आते? आप नीति आयोग के आंकड़ों पर नहीं आएंगे, आप बेरोजगारी के आंकड़ों पर नहीं आएंगे, आप हवाई बात करेंगे, ये गलत बातें हैं रजनीकांत जी, ये गलत बात है। अब सवाल पूछा है तो अब जल्दी से जवाब ले लीजिए। मैं एक एक फाइनल कमेंट बस, हरीश जी आपसे भी फाइनल कमेंट जल्दी से, जो पूछे सवाल के जवाब जल्दी से अपनी बात रखिए। आपने हमारे ऊपर लगाया कि हम जिस क्षेत्र में हैं, मैं 500 सीटों के अंतर से हारा, वोट मुझे भी मिला है। अगर आप जीत गए हैं 500 वोट से, 140 वोट से, तो ऐसा नहीं कहा कि जनता ने मुझे वोट नहीं दिया है, वहां मुझे वोट मिला है, और वो 140 क्यों कम मिला है वो आप जानते हो। भ्रम पाले रहिए। नहीं, आप भ्रम पाले हो, और आपकी इंडिया साइनिंग की तरह ये ग्रोथ इंडिया भी अब लग रहा है, इसका नजारा देखने को मिलेगा। चलिए डिबेट पे अपनी बात रखिए, खबरें देखिए और भ्रम मत पालिए। चलिए एक एक फाइनल कमेंट, प्रियंका जी, कुल मिलाकर के आप किन किन मुद्दों को लेकर के जो मुख्य मुद्दा रहेगा 2024 के लिए, और अभी से पार्टी एक तरीके से तैयार कर रही है अपने को, जी जल्दी से। आलोक जी, मुद्दे वही हैं जो आम जनता के हैं। किसानों का मुद्दा है, उनकी आय दुगनी करने की बात कही गई, पर उनकी आय आधे से ज्यादा कम कर दी गई।
एमएसपी पे बात की गई पर एमएसपी नहीं दी जा रही है। आप ये बताइए कि बेरोजगारों को कब रोजगार मिलेगा, पुरानी पेंशन कब मिलेगी, और आप ये बताइए कि सिलेंडर कब 500 रुपए का होगा। आपको ये जवाब देना पड़ेगा क्योंकि जितने भी कांग्रेस शासित राज्य हैं, सभी में ये हो रहा है। मैं समझ गया प्रियंका जी, आपने सवाल क्यों किया, क्योंकि होली का पर्व नजदीक आ रहा है, अब आपको अभी सिलेंडर की अभी जरूरत पड़ेगी भाई, अभी गुजिया पापड़ भी बनाने होंगे। ये प्रियंका जी का एक सवाल था। जल्दी से मैं तमाम सारे सवालों के जवाब लूंगा। एक विनय जी, आपसे भी एक फाइनल कमेंट के तौर पर मैं चाहूंगा जल्दी से आपकी टिप्पणी। देखिए, जाहिर सी बात है, भारतीय जनता पार्टी फ्रॉड है, एकदम झूठ बोल रही, जनता के बीच जाकर के केवल जनता को बेवकूफ बनाने का काम करी। समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो ग्रोथ रेट 12% था, आज क्या है 7.8% है। ये झूठ बोलते हैं, केवल आंकड़ों में उलझाने का प्रयास करते हैं, धरातल पे कुछ नहीं है। 2 सबमिट हो गया, कहे कितने लाख करोड़ आया, बता दें किस विभाग में, कहां पे, किस कंपनी ने कितने नौकरियां दिया है। ये सब झूठे लोग हैं, ये झूठ। चलिए इंतजार करना होगा। कहा तो जा रहा है कि 32 लाख करोड़ का आया इन्वेस्टमेंट, लेकिन अब उससे युवाओं की कितनी तस्वीर बदली, देखना बड़ा दिलचस्प होगा। आप सब मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। हरीश जी आपका भी, विनय जी आपका भी, प्रियंका जी आपका भी, और रजनीकांत जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो 2024 के लिए हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं अपनी रणनीति बना रही है, लेकिन देखना होगा कि किसकी रणनीति जनता के बीच कामयाब आती है और किन किन मुद्दों को लेकर के कौन सा राजनीतिक दल जनता के बीच जाता है। देखना बड़ा दिलचस्प होगा। नमस्कार।